क्या विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म अभी हो चुका है? आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 4,32,000 का है। लेकिन सच्चाई आपको पता है क्या है? त्रेता युग और द्वापर युग का जो ड्यूरेशन है वो 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे सबूत से हमें ये भी पता चलता है कि द्वापर युग आज से तकरीबन 5,000 साल और त्रेता युग आज से तकरीबन 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग बस कुछ हजार साल में ही खत्म हो जाएगा। तो क्या कलयुग का अंत भी नजदीक है? एक और बात बताती हूँ, सदगुरु के हिसाब से कलयुग पहले ही खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और ये 2082 में 2082 में द्वापर भी खत्म हो जाएगा और हम फिर से त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि आखिर इन सारी बातों में से सच है क्या और कब एग्जैक्टली कल्कि अवतार का जन्म होगा और कलयुग का कब अंत होगा। सबसे पहले सदगुरु ने क्या कुछ कहा। उनके हिसाब से कलयुग कुछ साल पहले ही खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। जब आप इसके थोड़े तह में जाएंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो सदगुरु की इस थ्योरी को सही साबित करती हैं। पहला है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वेद। अगर वेदों में अगर आप देखेंगे तो युग का जो टोटल ड्यूरेशन है वो तकरीबन 12,000 साल बताया गया है, जिसमें कलयुग बस 1,200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग अब तक खत्म हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें सपोर्ट करते हुए नजर आती है वो है परमहंस योगानंद की गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब दी होली साइंस, जिसमें उन्होंने लिखा है कि युगों का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 12,000 साल का ही होता है, लेकिन युग का जो साइकिल होता है वो टोटल 24,000 साल का होता है। अगर आप इसको ऐसे समझें कि पहले हम सतयुग से कलयुग में आए, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर चले गए, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि धरती में कोई भी बदलाव इतना सडनली, इतना अचानक नहीं होता। और ऐसा नहीं होता है कि आज कलयुग है और अचानक कल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब सतयुग की शुरुआत कल से हो जाएगी। चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बदलती हैं। अब इसको अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, जिसके कारण लगभग हर 24,000 साल के बाद हर एक मौसम अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करता है, बिल्कुल सेम तरीके से। और एंशिएंट ग्रीस के हिसाब से और उनके किताब के मुताबिक 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और इसके हिसाब से अगर हम दो कलयुग को एक के बाद एक रखें और फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 2,500 साल का होता है, जिसका मतलब फिर से यही निकल कर आएगा कि कलयुग पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और अगर आप तह में जाएंगे तो कुछ चीज़ें और आपको मिलेगी जो प्रमाणित करेगी, लेकिन ये प्रमाण गलत है। वो है पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि पुराण में जो कॉन्सेप्ट है वो है दिव्य वर्ष का, यानी वेदों में जो 12,000 साल का वक्त बताया गया है वो दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष है, जिसे ह्यूमन ईयर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंकड़ा मिलेगा वो हैरान करेगा। अब अगर आप कलयुग जो कि 1,200 साल का बताया गया है उससे अगर 360 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 4,32,000 साल का आएगा। और अगर हम ये मान लेते हैं कि दो कलयुग एक के बाद एक आते हैं तो फिर कलयुग का ड्यूरेशन ही 8,64,000 साल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसको गलत प्रूव करता है वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है और भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल्कि अवतार अभी भी नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो फिर एग्जैक्टली कब ये कलयुग ख़त्म होगा? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग के टाइमलाइन का पता करेंगे तो उससे हम पता कर पाएंगे कि कलयुग का अंत कब होगा, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि रियलिटी में युगों का जो ड्यूरेशन है वो वेदों को फॉलो कर रहा है या फिर पुराणों को। और ये करने के लिए रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटास है उसके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण में भगवान राम के जन्मदिन के प्लानिटरी पोजिशन को आप देखेंगे और उसे जब सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वो डेट निकल कर आया 10 जनवरी 5114 BC, यानी आज से तकरीबन 7,000 साल पहले हम ये मान सकते हैं कि रामायण हुआ था। सिमिलरली महाभारत भी अगर आप उसकी डेटा निकालेंगे तो 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतने जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा हो चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को अगर आप जब चेक किया गया तो ये मिला कि पिछले 5,000 वर्षों में कई बार हुआ है।
लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसे हैं जो महाभारत के समय से मैच करता है। और इससे हमें ये भी देखने को मिला है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2000 साल का ही फर्क आया है। लेकिन क्योंकि इतने सालों में प्लैनेट्स कई बार सेम पोजीशंस रिपीट कर सकते हैं, ऐसे में फाइनल कंक्लूजन पे कोई पहुंच नहीं पाया। इसलिए आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स का सहारा भी लिया गया। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स में 2 चीज़ें मौजूद थी। एक राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7 से 8 हज़ार साल पुराना इसे बताया जा रहा है, और दूसरा है वे ऑफ खंबत में द्वारका नगरी का मिलना, जिसके अर्ली कार्बन डेटिंग में तरह तरह के स्क्रिप्चर्स और दीवारें, साथ ही हड्डियों से ये पाया गया कि वो नगरी कम से कम 9000 से 10,000 साल पुरानी है। ये द्वारका नगरी राम सेतु से पुराने निकल रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि द्वारका नगरी उस समय फ्रेम तक एग्जिस्ट करता था। इससे हमें ये साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच बहुत ज़्यादा सालों का अंतर नहीं है। और इन सब से ये भी पता चलेगा कि युग लाखों साल वाले टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं कर रहा। तो कलयुग कब खत्म होगा, वो पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स लोगों ने ढूंढा है वो है भविष्य मलिका। दरअसल आज से तकरीबन 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के ग्रुप ने मिलकर के भविष्य मालिका नाम की किताब लिखी, जिसमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिनके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाले कई सारे भविष्यवाणियाँ उस किताब में लिखी है। उन भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत भी प्रूफ हुई, लेकिन इसके साथ ही कई सारी भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस किताब में ये भी लिखा गया है कि कलयुग का धाम यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा, और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वो कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और उस किताब में उन्होंने इसका प्रॉपर डेट भी मेंशन किया है। ये सब कुछ साल 2020 से लेकर के 2025 तक होगा। यानी अगर भविष्यवाणी के मुताबिक जाए तो यानी कलयुग 2025 तक खत्म हो जाएगा। और क्योंकि जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है, इसलिए इस किताब को पूरी तरीके से इग्नोर आप नहीं कर सकते। जगन्नाथपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाभारत में हमने ये भी देखा है कि कृष्णा के ह्यूमन फॉर्म की मृत्यु के बाद जब उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका जो हार्ट था, दिल, वो नहीं जला। और लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कोई भी नॉर्मल हार्ट नहीं था, वो एक मशीन टाइप कोई चीज़ थी जो लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद वाइब्रेट करता था। और वो चीज़ अभी के दिन में जगन्नाथपुरी के मेन आइडल के वुडन स्टैचू के अंदर रखा गया है। पूरे उस सिटी के इलेक्ट्रिसिटी को कट किया जाता है और उसकी शिफ्टिंग की जाती है, क्योंकि समय के साथ लकड़ी जो है उस चीज़ को ख़राब कर सकती है। तो अब सारे फैक्ट्स और एविडेंस को आप जोड़ेंगे तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कलयुग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा कंक्लूजन ये भी बनता है कि कलयुग का अंत 4,32,000 साल बाद भी नहीं होगा, बल्कि बहुत जल्दी होगा। कलयुग कब खत्म होगा उसके एग्जैक्ट समय का फिलहाल अब तक कोई प्रूफ मिला नहीं है, लेकिन अगर हम भविष्य मालिका को देखेंगे तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।